अभी किस लिए हो रहा है? प्राइस ड्रॉप करने के लिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए, जब डेवलपमेंट होगी, यूज केस बनेंगे, कम्युनिटी बाहर से आएगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। अभी तक हम इस नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए कि अगर डिमांड क्रिएट होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो प्राइस को बढ़ने से नहीं रोका जा सकता, ये बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा। तो अभी हमारी कंपनी का फोकस है कि हमने डिमांड को क्रिएट करना है, एमकॉइन की डिमांड को क्रिएट करना है, राइजर की डिमांड को क्रिएट करना है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पूरे मीथर के इकोसिस्टम में राइजर आप ऐसा मान सकते हैं, अगर मैं इंडिया में रिलायंस कंपनी से रिलेट करूं तो रिलायंस का आज सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है रिलायंस के इकोसिस्टम का, वो एजियो है या जियो है, ठीक है ना। जियो के नाम से उसने अपने मतलब पूरे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना दिया है। सेम ऐसे ही मीथर के इकोसिस्टम में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोडक्ट है तो दोस्तों वो मेटावर्स है, और मेटावर्स का नेटिव कॉइन है राइजर। ये मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद मैं आपसे पूछूंगा, जब आप रिग्रेट करेंगे, जब आपके पास मौका था कि आप अच्छी क्वांटिटी में स्टेक कर सकते थे, और 2030 में पता नहीं आपके बच्चे की जरूरत के लिए आपको राइजर खरीदना पड़े, कोई एक्टिविटी करने के लिए राइजर खरीदना पड़े, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए राइजर खरीदना पड़े, जब आप हमारे मेटावर्स को यूज करेंगे तो मैंडेटरी होगा कि आपको राइजर पहले बाय करना पड़ेगा। जब राइजर आपके वॉलेट में होगा देन आप हमारे मेटावर्स में कोई चीज कर पाएंगे। तो दोस्तों, उस दिन आपको रिग्रेट फील होगा, आप एहसास करेंगे कि मेरे पास मौका था, मैं 5, 10 लाख, 20 लाख राइजर की होल्डिंग कर सकता था, और मेरे पास बेस्ट प्राइस में ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन मैंने नहीं किया। सेम ऐसे जैसे लोगों के पास बिटकॉइन बाय करने का मौका था, होल्ड करने का मौका था, कई लोगों ने बाय किए लेकिन होल्ड किसी ने भी नहीं किया। बाय करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन होल्ड करने वाले कितने लोग हैं? 0.1% भी नहीं। तो दोस्तों, जिन्होंने आज तक होल्ड किया है प्रॉफिट में वो है, जिन्होंने बाय करके सेल कर दिया वो लॉस में है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लॉस वाली कैटेगरी में जाएं। बहुत सारे हमारे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने एम कॉइन में मिस्टेक कर ली है, एम कॉइन को बाय करके होल्ड किया और फिर सेल कर दिया। दोस्तों, ये राइट टाइम है दोनों एसेट को होल्ड करने का, और हमारी कंपनी बिल्कुल रेडी है फ्लाई करने के लिए। आपका न्यू बैक ऑफिस कंप्लीटली रेडी है। कुछ टाइम के बाद मैं वीडियो शेयर करूंगा कि आप कैसे परचेज कर सकते हैं। और जैसे मीथर के बैक ऑफिस में यूएसडीटी वॉलेट था, यहाँ पर हमारी कंपनी ने M20 वॉलेट बनाया है, और ये M20 वॉलेट 70% यूज होगा, और जो आपका ओल्ड बैलेंस होगा वो 30% यूज होगा एज ए